तमिलनाडु भारत का एक राज्य है जहाँ पर इरोड नामक एक स्थान है। वहाँ पर एक ऐसे इंसान का जन्म होता है जो ईश्वर को नहीं मानता है। उस इंसान का नाम इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी था, जिन्हें पेरियार भी कहा जाता था। तमिल में पेरियार का मतलब एक सम्मानित व्यक्ति होता है। पेरियार जी का जन्म 17 सितंबर 1879 में हुआ। उनके पिता का नाम वेंकटप्पा नायडू था और उनकी माता का नाम चिन्ना थायम्मल था। 24 दिसंबर 1973 में पेरियार जी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके पहले 17 सितंबर 1967 की बात है, जब पेरियार जी जीवित थे, तब त्रिची बस स्टैंड में उनकी मूर्ति की स्थापना की जाती है और उस मूर्ति के नीचे लिखा जाता है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। इन बातों को पढ़कर पूरे तमिलनाडु में हड़कंप सा मच गया, बवाल हो गया। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते थे उन्हें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जो लोग ईश्वर को मानते थे उन्हें बहुत गुस्सा आता था। दिव्य नायगम नामक एक व्यक्ति ने मद्रास हाई कोर्ट में पेरियार जी के खिलाफ एक याचिका दर्ज करवा दी, जिसमें कहा गया कि पेरियार की मूर्ति के नीचे लिखे अपमानजनक शब्दों को हम हटाने की मांग करते हैं, क्योंकि यह हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। हाई कोर्ट के जस्टिस एस मानिकपुर और सुब्रमण्यम प्रसाद के एक खंडपीठ ने यह कहते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया कि ये शब्द पेरियार जी के हैं और पेरियार जी उन पर विश्वास करते थे, इसलिए हम उन शब्दों को नहीं हटा सकते, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 में यह संवैधानिक अधिकार है कि एक नास्तिक ईश्वर के अस्तित्व को नकार सकता है। इतना होने के बाद माहौल थम गया, ठंडा पड़ गया। ईश्वर को मानने वाले लोग पेरियार जी के पास जाते हैं और पेरियार जी से कहते हैं कि पेरियार जी ये बताइए कि आपको ईश्वर से क्या दिक्कत है, आपको ईश्वर से क्या परेशानी है, आखिर आप ईश्वर पर क्यों विश्वास नहीं करते हो। पेरियार जी ने कहा कि मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर ईश्वर से पूछना चाहता हूँ, लेकिन ईश्वर मुझे मिल नहीं रहे। मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं, इसलिए मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, मैं ईश्वर को नहीं मानता। लोगों ने कहा कि पेरियार जी वो कौन से प्रश्न हैं जो आप ईश्वर से पूछना चाहते हो। पेरियार जी ने कहा कि मेरा ईश्वर से प्रश्न है कि क्या तुम कायर हो, जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? क्या तुम खुशामद परस्त हो, जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? क्या तुम भूखे हो, जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? क्या तुम मांसाहारी हो, जो निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? क्या तुम सोने के व्यापारी हो, जो मंदिर में लाखों टन का सोना दबाए बैठे हो? क्या तुम व्यभिचारी हो,
जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? क्या तुम कमजोर हो जो रोज हो रहे बलात्कार को रोक नहीं पाते? क्या तुम बहरे हो जो किसी बेवजह मरते आदमी और बलात्कार हो रही मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते, बल्कि रोज लोग तुमसे करोड़ों सवाल पूछते हैं? क्या तुम अंधे हो जो रोज हो रहे अपराधों को देख नहीं पाते? क्या तुम आतंकवाद में मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? क्या तुम आतंकवादी हो जो यह चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कुछ नहीं देते, लेकिन गरीब पशुवत काम करके अपने कमाई का कतरा कतरा तुम पर न्यौछावर कर देते हैं? क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न तेल घी आदि बिना खाए नदी नाले में बहा देते हो? क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को बनाया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को नकारते हैं? पेरियार जी की ऐसी बातें सुनकर वो लोग अवाक रह जाते हैं और पेरियार जी को कुछ कहे बिना वहां से चले जाते हैं।